कागरू का हाल में भैया पूर्वांचल के ठंडी पड़ रही बा दबा के, लेकिन गरम गरम बयान नेताजी दे हैं। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे उन नेताजी की जिनकी पत्नी तो खुद मजार पर चढ़ाती हैं चादर, लेकिन नेताजी कहते हैं मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए। जी हाँ, नेताजी का नाम है सुरेश पासी। सुल्तानपुर की जगदीशपुर विधानसभा से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के। सुरेश पासी मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, अभी नहीं है लेकिन पहले थे। वो अपने कई बार बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है। एक किसी कार्य परियोजना के उद्घाटन का कार्यक्रम था, वहां पहुंचे थे। पहले सारे भैया लोगों ने जम के नारेबाजी की कि विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी मुर्दाबाद टाइप। उसके बाद विधायक जी का एक बयान आया। विधायक जी कहे कि मैं मुसलमानों के यहाँ नहीं जाता, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ना भी गया ना कभी जाऊंगा। 20 सेकंड की एक क्लिप बिल्कुल वायरल है, आप भी देखिए। सुरेश पासी जी मस्जिद पर जाते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने? वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी वोट जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं। आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत। तो विधायक जी का ये वीडियो तो वायरल हुआ। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, विपक्ष के हाथ में कुछ फोटो आ गई, वो भी सामने आ गई। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी विधायक जी की पत्नी का है। विधायक जी की पत्नी सरिता देवी एक मजार पे चादर चढ़ा रही हैं और विधायक जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं विधायक जी कि विधायक जी कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के घर जाते नहीं। ये तो ठीक है, चलिए एक और फोटो दिखा देता हूं मैं आपको। ये है वो दूसरी फोटो जिसमें विधायक जी एक मुस्लिम के साथ धागा काट रहे हैं। धागा मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और वो मुसलमानों के घर नहीं जाते हैं। अब जब से ये सब कुछ हो रहा है, विपक्ष एकदम धुआंधार विधायक जी के मजे ले रहा है। हालांकि विधायक जी ने खुला साफ शब्दों में कहा है कुछ भी हो जाए, एक भी मुसलमान का वोट उन्हें नहीं चाहिए। अब विधायक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कहने में राजनीतिक तौर पर उन्हें फायदा है। अब फायदा समझने के लिए आपको जगदीशपुर विधानसभा समझनी पड़ेगी। जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा है। यहाँ आज़ादी के बाद कांग्रेस का दबदबा रहा। 9 बार कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती, जनसंघ भी बीच में 1-2 बार जीती, लेकिन मूलतः ये कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस यहाँ से जीतती रही। कारण क्या है? कारण ये है कि कांग्रेस के नाम पर कुछ दलित वोट, मुसलमान और ओबीसी एकजुट हो जाते हैं और ब्राह्मण वोट भी कुछ कांग्रेस के नाम पे पड़ जाता है, तो जगदीशपुर जीत जाती है। लेकिन बीजेपी ने 2017 में खेला यहाँ पर पासी दाव, सुरेश पासी। क्योंकि इस विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो जो संख्या है, एक अनुमान के मुताबिक 25 से 30% के करीब दलित वोटर है। उसके बाद जो संख्या है वो ओबीसी की है, जो करीब 20-25% है, और मुसलमान और अन्य जातियां जो है लगभग बराबर हैं, वो 15 से 20 के बीच में आती हैं। तो अब ये है कि दलितों में भी जो सबसे बड़ा चंक है वो है पासियों का। सुरेश पासी पासी समुदाय से आते हैं। अब इस तरीके के बयान से फायदा ये होता है कि मूलतः मुसलमानों के खिलाफ जो एक गोलबंदी होती है उसका फायदा मिलता है, यानी कि जातिगत वोट न पढ़कर धर्म के नाम पर वोट पड़े, मुस्लिम के खिलाफ एक माहौल बने और विधायक जी जो है वो फायर ब्रांड हिंदू नेता बनकर विधायक बन जाए। और इतना ही नहीं, चर्चा इस बात की भी है कि इन सारे बयानों के बीच में कि जो इस बार का पंचायत चुनाव है 2026 में, उनकी पत्नी सरिता देवी को ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये चर्चा ही है, चर्चा मतलब चर्चा टाइप, जैसा आप लोग बैठ के चाय टपरी पर कर लेते हैं उस तरीके से अब लड़ जाएं, लड़ा दें। क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो आपको पता ही है कैसे होता है, जैसे होता है वैसे होता है। मतलब भैया ब्लॉक प्रमुख में बीडीसी लोग वोट देते हैं, तो बीडीसी लोग तो गिनती के होते हैं, कभी बार गायब हो जाते हैं, कई बार पैसा ले लेते हैं, तो ये सब तो होता है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। तो कुल मिला के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी उनकी पत्नी को लड़ना है। इन सबके बीच में ये बयान उनको सुर्खियों में लाकर रख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार ही सुर्खियों में आए हो, सुर्खियों में रहते हैं सुरेश पासी। कब आए? एक तो 2017 में ही आए थे कि भाई एकदम कांग्रेस की एकदम गढ़ वाली सीट जीत ली थी और उसका उनको इनाम भी मिला। आगे चल के वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में गन्ना और सहकारिता के राज्य मंत्री भी बने, लेकिन दूसरी बार वाली सरकार में नहीं बने। इसके अलावा इनके भतीजे जो हैं वो भी 6 महीने पहले चर्चा में थे, क्योंकि उनके ऊपर लगा था रेप का आरोप, और आरोप ये भी लगा था कि मंत्री जी जो हैं वो बनवा रहे हैं दबाव। हालांकि इससे उन्होंने साफ इनकार किया और बाद में उनके जो भतीजे हैं जब उनको जेल भी भेजा गया, कार्रवाई भी हुई।
तो कुल मिलाकर चर्चा में रहते हैं। कई बार इस बात को लेकर भी चर्चा में आते हैं कि भाई सुहेल देव महाराज की मूर्ति लगी है और वहाँ पर कोई पास ही लिख दे रहा है, इलाका इन्हीं का है। महाराणा प्रताप की मूर्ति के आगे लिख दिया जाता है कि भैया समय ऐसा भी होता है कि कोई राजा घास की रोटी खाएगा। इस तरीके के भी विवाद इनके साथ गाहे बगाहे जुड़ गए। लेकिन कुल मिला के सुरेश पासी जो हैं इस बार बड़े चर्चा में हैं कि भाई मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अभी चुनाव आ रहा है, थम जाइए, ऐसे कई सारे रंग आपको चुनाव में देखने को मिलेंगे। याद ही होगा कि एक नेताजी थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कहे हिंदू नहीं यादव हूँ मैं। तो इस तरीके के बयान अभी आने बाकी हैं। ये स्टोरी भेजी थी अमेठी से हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी ने। देखते रहिए तक, नमस्कार।